मेरे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए। सवाल कुछ नहीं है, मैं बस आपसे आज ये यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में ये समझने आया हूं आपके माध्यम से कि क्या अलग है, क्या खास है। मतलब किसी ने आपने कल्पना की थी कि ये दिन 497 ईयर्स 497 सालों के तप तपस्या बलिदान संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन, और मैं आपसे बात कर रहा हूं जब ये पहली दीपावली प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पहली दीपावली राम मंदिर वाली, पहली दीपावली मंदिर आम लोगों के खुलने के बाद, मतलब टाट में नहीं, ये ठाठ वाली दिवाली है स्वामी जी। क्योंकि ये टाट वाली नहीं बल्कि ठाठ वाली दिवाली है, इसलिए हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र से परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे संकल्पवान प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे ऊर्जावान कर्मयोगी एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी निष्ठा, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना और संकल्प आज इस रूप में पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस दीपावली पर भगवान श्री राम के उस दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन करा रही है, जहां 51 लाख दियों से दीपावली आज मनाई जा रही है। कि आज की ये दिवाली एक विशेष दिवाली मनाई जा रही है। आज की ये दिवाली एक उत्सव महोत्सव की दिवाली है। आज की दिवाली ऊर्जा और उल्लास की दिवाली है। सच तो मानिए, पूछिए उस शबरी से जो गाती रही, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। स्वामी जी आपने, क्योंकि एक तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, फिर मैं अगर ये पलट कर आपसे सवाल पूछूं कि तो मंदिर तो कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा बनाया गया, इसमें मोदी योगी को श्रेय क्यों? मतलब पलट कर पूछा जाएगा ना कि ये तो न्यायालय द्वारा बनाया गया, मोदी योगी को श्रेय क्यों देते हैं? इसलिए कि देखिए, इस समय भारत के पास जो सरकार है वो अपने आप को शासक नहीं मानती। शासक होते तो वो जिद से, जुनून से, जोश से आके बना देते, लेकिन ये सरकार जिद और जुनून वाली सरकार इस रूप में नहीं है। वो संविधान को मानने वाली सरकार है, क्योंकि संविधान में वो मानते हैं कि जहां सब समान, जहां सबका सम्मान, यही तो इस देश का संविधान है। इसलिए 500 वर्षों तक तपस्या करते रहे वो लोग, वो पीढ़ियां, और आज भी ये दोनों भी मजबूत होते हुए, ये मजबूर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, ये मजबूत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं दोनों। लेकिन उन दोनों ने भी ये याद रखा कि संविधान प्रथम, संविधान फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, और बाकी चीजें बाद में। 9 नवंबर 2019 को जब ये फैसला आया, मैं उस समय झूम उठा था, गंगा के तट पर नाच उठे थे हम लोग। और मैं आज उन 5 जजों का भी सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने उस दिन एक इतना बड़ा और इतना विवादास्पद, जो चलता आ रहा था 500 वर्षों से, एक ऐसा फैसला दिया जिसने सारे फासले ही दूर कर दिए। नहीं, आपने स्वामी जी, मैं माफी के साथ हाँ। बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया उस खंडपीठ का जिसमें आज के सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, और मुझे वो याद आ गया, उनका एक बयान बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब कठिन फैसले होते हैं तो मैं भगवान के सामने जो है वो याद करता हूं भगवान को, और वो मुझे मार्ग दिखाते हैं। उस बयान पर बड़ा विवाद हुआ कि एक सीजेआई या न्यायपालिका जज आस्था के आधार पर फैसला दिया था क्या, जिसको लेकर तो राम मंदिर का फैसला भी उन्होंने कहा मैं भगवान के सामने बैठा, मुश्किल कठिन फैसला। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वो संविधान के रक्षक है और संविधान पूर्ण ही उन्होंने फैसला दिया। लेकिन कभी कभी संकट की घड़ियों में ऐसा आप उलझते हैं, उस समय में एक आस्था है जो आपको रास्ता दिखाती है। आस्था ही रास्ता है, जब आपको उस आस्था के रास्ते में कि संविधान सम्मत रहते हुए आप उसका निर्णय दे सकें। अन्यथा आपको पता, उसमें तो जस्टिस नजीर भी थे। जब वक्फ पर बात आई थी तो उन्होंने उसके पक्ष में वोट नहीं दिया था, लेकिन जब बात श्री राम मंदिर की आई तो उन्होंने ना तो श्री राम मंदिर या वक्फ को देखा, उन्होंने देखा